नमस्कार, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में बात करेंगे। खाद और यूरिया की कमी को लेकर किसानों को सुबह से शाम तक लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। किसानों ने जनपद के उर्वरक केंद्रों पर समस्या की शिकायत की, जिस पर जिलाधिकारी अनुने झा ने स्पष्ट किया कि जिले में उर्वरक की कोई कमी नहीं है और पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है। डीएम ने बताया कि खाद का वितरण पारदर्शिता बनाए रखने के लिए टोकन सिस्टम के जरिए किया जा रहा है। साथ ही केंद्रों की सक्रियता बढ़ाने के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों और केंद्र सचिवों को जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने केंद्रों का समय भी सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक किया है, जो पहले 10 बजे से शाम 5 बजे तक था। डीएम ने किसानों से अपील की कि वे धैर्य बनाए रखें और शांति बनाए रखें, क्योंकि सभी को खाद उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बावजूद कई किसानों को खाद लेने के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। हरदोई से प्रियांशु सोनी की रिपोर्ट। विगत कुछ दिनों से समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये प्रकाशित किया जा रहा है कि जनपद हरदोई में उर्वरक केंद्रों में अव्यवस्था है और किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है। इस क्रम में जिला प्रशासन हरदोई ने ऐसी सभी खबरों का संज्ञान लिया है और सभी केंद्रों के संचालन में और सक्रियता लाने के लिए केंद्र सचिवों के साथ साथ कृषि विभाग के अधिकारी भी लगाए हैं। सभी केंद्रों का समय 8 से 6 बजे तक कर दिया गया है, पहले ये 10 से 5 बजे तक था। और टोकन सिस्टम के माध्यम से सभी कृषक भाइयों को हम लोग उर्वरक दे रहे हैं। जिला प्रशासन हरदोई ये रिकॉर्ड पे लाना चाह रहा है कि जनपद में कहीं पे भी किसी भी केंद्र में उर्वरक की कमी नहीं है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उर्वरक है, लेकिन क्योंकि केंद्र पे जो संचालन का जो तरीका है उसमें हमें रिकॉर्ड्स भी लेना होता है और उसके बाद हम डिस्बर्सल कर सकते हैं उर्वरक का, इसलिए टोकन सिस्टम के माध्यम से हम लोग उर्वरक का वितरण कर रहे हैं। किसान भाइयों से मेरा ये अपील है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर और जिला अध्यक्ष जंग बहादुर यादव के नेतृत्व में आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर नगर से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान बुनकरों पर बिजली विभाग के उत्पीड़न, खाद और यूरिया की किल्लत, किसानों और व्यापारियों के उत्पीड़न और महिलाओं, छात्राओं तथा नौजवानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध जताया गया। सपा नेताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर अंबेडकर प्रतिमा के नीचे पर धरना प्रदर्शन किया और मौजूदा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह सरकार किसान और छात्र विरोधी है। साथ ही एसआईआर को वापस लेने की भी मांग की। अंबेडकर नगर से मिनतुल्ला की रिपोर्ट। देखिए, पूरे जनपद अंबेडकर नगर में जिस तरीके से खाद की किल्लत है, किसान रात रात भर सो नहीं रहा है, खाद के लिए समितियों पर रात बिता रहा है, ऊपर से लाठी पड़ रहा है। इस देश के अन्नदाता के सम्मान और स्वाभिमान को इस सरकार गिराने का काम कर रही है। बिजली विभाग बढ़े हुए बिलों के नाम पर, मीटर रीडिंग के नाम पर और विजिलेंस के लोग खासकर किसानों के यहाँ और खासकर अल्पसंख्यकों के यहाँ छापा मारने का काम कर रहे हैं, द्वेष भावना से उनको प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के इसके साथ एसआईआर का मुद्दा है। एसआईआर के मुद्दे को लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन सड़क पर है, सदन तक है। इसलिए हम सारे लोग इन मुद्दों को लेकर के, तहसीलों में भ्रष्टाचार है, हमने सुना परिवार रजिस्टर के लिए 8 एफिडेविट ली जा रही है। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दवा दोस्त मेडिकल स्टोर शुरू किया गया है, जो 24 घंटे खुला रहेगा और सभी आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध कराएगा। इस नई सुविधा से यात्रियों को अब रेल यात्रा के दौरान अचानक तबियत बिगड़ने पर दवाइयों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता ने कहा कि ट्रेन में तबियत बिगड़ने पर यात्रियों को पहले असुविधा होती थी, लेकिन अब इससे नई पहल से उन्हें राहत मिलेगी। दवा दोस्त मेडिकल स्टोर मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर 7 दिन खुला रहेगा और जल्द ही बरेली, देहरादून और हरिद्वार रेलवे स्टेशनों पर भी इस प्रकार के मेडिकल स्टोर खोले जाएंगे। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। अभी पहले चरण में मुरादाबाद स्टेशन से चालू होते हुए एक मेडिकल स्टोर मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में चालू किया गया है, जो कि 24 घंटा यात्रियों को और शहर के लोगों को मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने का रेलवे का प्रयास है। इसमें जितनी भी जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन, हर तरह की मेडिसिन उपलब्ध है और तरह की तमाम जो सुविधाएं मेडिकल स्टोर में उपलब्ध रहती हैं वो हैं। आगे वाले चरण में इसको बरेली, देहरादून और हरिद्वार स्टेशन पे चालू किया जाएगा। इस तरह की दिक्कत आती थी जिसको देखते हुए मेडिकल स्टोर शुरू किया गया। दिक्कत तो स्पेसिफिक नहीं थी, बट एक लोगों की डिमांड रहती थी। कई बार मेडिकल असिस्टेंस भी हमें ट्रेनों पे यात्रियों को प्रोवाइड कराना पड़ता है, तो इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध होने से ये है कि जो हम लोग केयर प्रोवाइड कराते हैं अपने यात्रियों को, उसका दायरा थोड़ा बढ़ जाएगा और यात्री खुद भी अपनी जो ज़रूरत है, जैसे कई बार आते जाते समय लोग अपनी दवाइयों को भूल जाते हैं या वो लेना भी चाहते हैं, तो एक ये सुविधा उनके पास उपलब्ध रहने से उनकी यात्रा और आरामदायक हो सकती है। परामर्श भी किया जाएगा वहाँ पर?
नहीं, स्पेसिफिक परामर्श नहीं है, बट अगर जो भी प्रिस्क्रिप्शन है या जो भी डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं उसके द्वारा अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन है तो उसकी जिले में समाजवादी पार्टी की महिला नेत्रियों ने चुनाव आयोग पर भाजपा के साथ मिलकर वोट चोरी करने का आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एडीएम को ज्ञापन सौंपा और चुनाव में धांधली करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान सपा नेताओं ने नारेबाजी करते हुए सवाल उठाया कि सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए 18,000 हल्फनामों का क्या हुआ। सपा ने चुनाव आयोग से उन 18,000 मतदाताओं की सूची जारी करने और मामले की सच्चाई सामने लाने की अपील की। महिला नेत्रियों ने वोट चोर गद्दी छोड़ो के नारे लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि प्रशासन निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। कौशाम्बी से जयगम रिजवी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।